विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट है। आपका कौन है? इलेक्ट्रिक करंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन है? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसको बीच बीच में सुनते रहिएगा दोस्तों। जब खाना बना रहे हो तो चलते हुए भी सुन सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। रिपोर्ट एरर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सा है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? स्पीड आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्पीड जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर तो स्केलर क्वांटिटी कौन कौन होगा? स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट, स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन देखिए, स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट तो है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, जैसे स्पीड आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, उसी पर वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, लेकिन ये स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सा ऐसा है जो वेक्टर क्वांटिटी है? इनमें से कौन सा है जो वेक्टर क्वांटिटी है आपका? मोमेंटम। कौन होगा? मोमेंटम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? मोमेंटम आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम वेक्टर, मोमेंटम क्या है? वेक्टर। मोमेंटम क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके। विच डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स आर मेजर? किससे करते हैं? लाइट ईयर से, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर लाइट ईयर्स। डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर इन लाइट ईयर्स। डिस्टेंस ऑफ स्टार से मेजर बाय लाइट ईयर्स। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कॉलिनियर वेक्टर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए जीरो वेक्टर। कितना होगा? 3 गो होगा। कितना होगा? मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो। देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो और नॉन कॉलिनियर वेक्टर है, ठीक है। यानी कॉलिनियर वेक्टर नहीं होना चाहिए, और ये तीनों वेक्टर होना चाहिए। 3 वेक्टर होगा जो नॉन जीरो होगा। 3 वेक्टर होना चाहिए, तब हुआ 3 जीरो होना चाहिए। सॉरी, 3 गो नॉन कॉलिनियर वेक्टर होना चाहिए, यानी नॉन कॉलिनियर वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। 3 गो नॉन कॉलिनियर वेक्टर होना चाहिए और तीनों नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम कम से कम 3 गो नॉन जीरो वेक्टर चाहिए और नॉन कॉलिनियर होना चाहिए, तब प्रोड्यूस करेगा जीरो वेक्टर, ठीक है। प्रोड्यूस करता है जीरो वेक्टर। तो के को चाहिए 3 गो, के को चाहिए 3 गो नॉन जीरो वेक्टर और नॉन कॉलिनियर वेक्टर, ठीक है। नॉन जीरो एंड नॉन कॉलिनियर वेक्टर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कब प्रोड्यूस करेगा? जब 3 गो रहेगा, तब नॉन कॉलिनियर और नॉन जीरो वेक्टर। masses of stars and galaxy are usually expressed in किसमें करते हैं दोस्तों? सोलर मास में। किसमें करते हैं? masses of stars and galaxy are usually expressed in the terms of solar mass। ओके, सोलर मास में करते हैं। स्टार्स एंड गैलेक्सी आर एक्सप्रेस करते हैं किस में? सोलर मास में। मास जो होता है स्टार्स और गैलेक्सी का या स्टार्स का जो मासेस होता है, किस में एक्सप्रेस करते हैं? सोलर मास में एक्सप्रेस करते हैं। किस में करते हैं? सोलर मास में। जो स्टार्स का जो मास होगा या गैलेक्सी का जो मास होता है, किस में एक्सप्रेस करते हैं?
और सोलर मास में एक्सप्रेस करेंगे। किस में एक्सप्रेस करेंगे? सोलर मास में। सोलर मास में एक्सप्रेस करेंगे, सोलर मास में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, मास जो होता है स्टार्स का किस में एक्सप्रेस करेंगे? सोलर मास में। मास जो होता है स्टार्स का किस में एक्सप्रेस करेंगे? सोलर मास में। सोलर मास में करेंगे। ठीक है, मास जो होता है स्टार्स का या गैलेक्सी का किस में एक्सप्रेस करेंगे? सोलर मास में। इन अ वैक्यूम 5 रुपीज़ ए कॉइन, a feature of sparrow bird। ठीक है, feature of sparrow bird and mango are dropped simultaneously from the same height। The time taken by reach them bottom T1 T2 T3 respectively। in the situation we observe that क्या होगा? तीनों के बराबर होगा। क्यों होगा? जब वैक्यूम में, ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब में जब कॉइन को मैंगो को चिड़िया को एक और ट्यूब में गिराते हैं ठीक है, वैक्यूम ट्यूब में गिराते हैं, तब क्या होता है? तीनों का टाइम जो होगा पहुंचने में कितना लगेगा? तीनों का टाइम बराबर होगा। इंस्ट्रूमेंट यूज मेजर प्रेशर एनोरी बैरोमीटर। एंड्रॉयड बैरोमीटर का था, एनीरॉयड बैरोमीटर, एनीरॉयड बैरोमीटर, एनीरॉयड बैरोमीटर, एनीरॉयड बैरोमीटर, एनीरॉयड बैरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजर प्रेशर को यूज करने के प्रेशर को मेजर करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं? प्रेशर को मेजर करना है, प्रेशर को मेजर करना है तो किस में यूज करेंगे? एनीरॉयड बैरोमीटर में। एनीरॉयड बैरोमीटर, एनीरॉयड बैरोमीटर, 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 एनीरॉयड बैरोमीटर, एनीरॉयड बैरोमीटर में। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर एनीरॉयड बैरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मेजर प्रेशर के रूप में। ठीक है, तो एनीरॉयड बैरोमीटर में मापते हैं। एनीरॉयड बैरोमीटर, एनीरॉयड बैरोमीटर, एनीरॉयड बैरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर एनीरॉयड बैरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर कॉल द एनीरॉयड बैरोमीटर। क्या कहलाएगा? एनीरॉयड बैरोमीटर। प्रेशर को मेजर करते किस में? एनीरॉयड बैरोमीटर में। ऐसा पास्कल भी यूनिट है इसका। एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्रेशर को मापने के लिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? एनीरॉयड बैरोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्रेशर को मापने के लिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? एनीरॉयड बैरोमीटर का यूज करते हैं। प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं? एनीरॉयड बैरोमीटर का। प्रेशर को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? एनीरॉयड बैरोमीटर। एनीरॉयड बैरोमीटर होगा प्रेशर को मापने के लिए। ए जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज ए पास्कल इज रिलेटेड टू, कौन होगा? ए जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज ए पास्कल के रूप में तो प्रेशर को मापा जाता है। ठीक है, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी होगा तो पास्कल रिलेटेड टू प्रेशर होगा। हु इन्वेंटेड द सेफ्टी रेजर? जिलेट ने किया था। सेफ्टी रेजर को किसने इन्वेंट किया था? जिलेट ने। सेफ्टी रेजर किसने डेवलप किया था? जिलेट ने। सेफ्टी रेजर किसने? जिलेट ने। ए पर्सन कैन जंप हायर ऑन द मून्स ए सरफेस दैन ऑन द अर्थ बिकॉज मून्स का जो थी एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी इन द मून्स स्मॉलर देन द अर्थ। ओके, ए पर्सन कैन जंप हायर ऑन द मून्स सरफेस देन ऑन द अर्थ। तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ। इस देखिए, जो मून का ग्रेविटी होता है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ओके, तो मून का जो ग्रेविटी होता है पृथ्वी की तुलना में ग्रेविटी कम होता है। ठीक है, ए पर्सन कैन जंप कर सकता है बहुत ऊंचाई से मून पर। ठीक है, लेकिन पृथ्वी की तुलना में क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन होता है अर्थ की तुलना में कम है। ठीक है, ग्रेविटेशन वहाँ कम होता है, ग्रेविटेशन लेस होता है। ग्रेविटेशन लेस नहीं बल्कि ग्रेविटेशन कम होता है।
A car goes straight from the point to B with velocity 40 km and returns back with velocity 60 km. तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? तो 50 किलोमीटर या 48 किलोमीटर? 48 किलोमीटर। ये मैथ है दोस्तों, ठीक है। एंड द मिल्क इज चर्नड वैगरोसली, ठीक है, विगोरसली करते हैं। देन द क्रीम बनता है, आइसक्रीम अलग हो जाता है। ये किसके कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है, ठीक है। जब मिल्क को खूब चर्न करते हैं, ठीक है, वेगोरसली तरीके से चर्न करेंगे CHURNED, चर्न विगोरसली करेंगे तो क्रीम अलग हो जाएगा। क्रीम जो होगा अलग हो जाएगा। क्रीम क्या होगा? अलग हो जाएगा। ये किसके कारण होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होगा। मिल्क चर्न विगोरसली, द क्रीम फ्रॉम इट सेपरेट आउट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये किसके कारण अलग होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अलग होगा। It is easy to burst a gas filled balloon with a needle than with a nail. It is because, देखिए कह रहा है कि गैस है जो बैलून में इजी तरीके से नीडल से भर सकता है नील के तुलना में, ठीक है। नीडल से जल्दी गैस भराता है नील के तुलना में, ओके। एक बैलून में क्यों भराता है? क्योंकि देखिए नीडल आपको ज़्यादा प्रेशर करेगा, ठीक है, मोर प्रेशर एग्जर्ट करता है देन नीडल के तुलना में, सॉरी नील के तुलना में, ओके। तो आपका बी हो जाएगा। नीडल जो होता है ज़्यादा प्रेशर एग्जस्ट करता है नील के तुलना में। नीडल ज़्यादा प्रेशर एग्जस्ट करेगा। नीडल जो होता है ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। नीडल मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट करता है। मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट करता है। नीडल जो होता है मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट करता है नील के तुलना में, ओके। नीडल जो आता है, नीडल आपका सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर अधिक एग्जिस्ट करेगा, इसलिए वह बैलून फूलता है, ठीक है, नील के तुलना में। A passenger in a moving train tosses a coin upward which falls behind him. It is implied that motion of the train, क्या होता है? मोशन होता है ट्रेन किसके कारण? तो एक्सेलरेशन के कारण, ठीक है। एक्सेलरेटेड होने के कारण क्या होता है? कॉइन जो होता है चलते हुए ट्रेन में उछलाने से वो कॉइन मनुष्य के पीछे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन जो होता है एक्सेलरेटेड होता है, इसलिए वह पीछे गिरता है। If the distance is covered by a moving car rectilinear motion with a speed v in time t given by s बराबर vt, s बराबर जो होगा vt फार्मूला होगा, then the car undergoes क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। Definition of the force comes from the Newton. Definition of the force, जो द फोर्स का डिफिनेशन किस में है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में डिफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम द न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ में डिफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में दिया। डिफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में दिया हुआ है फर्स्ट लॉ में। The known force of the nature can be divided into the 4 classes, ठीक है, जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सभी क्या होता है? देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है रेडियो एक्टिविटी के कारण, ठीक है, वीक जो होता है रेडियो एक्टिविटी के कारण, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्ट ऑन द पार्टिकल कैन इलेक्ट्रिक फील्ड नो strong nuclear force hold protons and neutrons inside the protons and atom, okay. Gravity then the strongest, सॉरी दोस्तों इसमें पूछ रहा था नहीं तो हमने हाँ में मार दिया, तो हाँ होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड करता है, ओके, कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बी की प्रेशर एग्जिस्ट करता है, कौन? रेडियो एक्टिविटी, ओके। न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिविटी जब टूटता है तब वीक हो जाता है न्यूक्लियस फोर्स। ए डर्टी क्लॉथ कंटेनिंग द ग्रीस, एक गंदा क्लॉथ है जिसमें ग्रीस लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है, ठीक है। आर स्टेन क्लीन बाय द एडिंग ऑफ डिटर्जेंट, जब डिटर्जेंट को ऐड करते हैं
तो वह साफ़ हो जाता है। ग्रीस और ऑयल जो होता है डिटर्जेंट लगाने से क्या होता है, वो साफ़ हो जाता है, ठीक है, टू वाटर के साथ। तो स्टेन आर रिमूव्ड, स्टेन जो होता है रिमूव होता है डिटर्जेंट से। क्यों होता है, देखिए क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये दोनों सरफेस टेंशन पर क्या होगा, वाटर एंड ऑयल के बीच में सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। वाटर एंड ऑयल के बीच में सेंट्रल क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा। वाटर एंड ऑयल के बीच में क्या होता है, सेंट्रल सरफेस टेंशन होता है। ये कौन है रिड्यूस करता है, सरफेस टेंशन डिटर्जेंट करेगा, ठीक है। सरफेस टेंशन ने डिटर्जेंट क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। रिड्यूस ड्रास्टिकली द सरफेस टेंशन बिटवीन वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल के बीच में क्या होता है, ड्रास्टिकली सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा। ड्रास्टिकली क्या होगा, वाटर ऑयल के बीच में सरफेस टेंशन कम जाएगा, ठीक है। ये सरफेस टेंशन कम जाएगा। डर्टी क्लॉथ है जिसमें ग्रीस और ऑयल लगा हुआ है, और स्टेन जो क्लीन हो जाता है कब, जब डिटर्जेंट लगाते हैं तो डिटर्जेंट लगाते हैं पानी के साथ, तो स्टेन और रिमूव हो जाता है। स्टेन जो होता है रिमूव हो जाता है, किसके कारण, ये सरफेस टेंशन लगाता है ना, सरफेस टेंशन लगाएगा किसके बीच में, वाटर एंड ऑयल के बीच में, ठीक है, जो रिड्यूस कर देता है। ओके, सरफेस टेंशन जो होता है वाटर एंड ऑयल के बीच में वह कमज़ोर कर देता है, ठीक है, कमज़ोर कर देता है, रिड्यूस कर देता है ड्रास्टिकली। सरफेस टेंशन वाटर एंड ऑयल के बीच में क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। वाटर एंड ऑयल के बीच में जो होता है, वाटर एंड ऑयल के बीच में जो सरफेस टेंशन होता है कमज़ोर कर देता है डिटर्जेंट जो होता है कमज़ोर कर देगा। ओके, तब जा कर के ये स्टेन निकल जाता है। एक्टिंग ऑन ए नॉन रिजिड बॉडी है, एक नॉन रिजिड बॉडी है। ए फोर्स कैन भी किस में मेजर करते हैं, तो डायमेंशनल चेंज नो, प्रोड्यूस चेंज नो, स्टार्ट स्टॉप मोशन, या डायमेंशनली चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमेंशनली चेंज हो जाएगा, डायमेंशन चेंज हो जाएगा। नॉन रिजिड बॉडी है, ओके, उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन चेंज हो जाएगा। ए मोशन ऑफ ऑसिलेटिंग लिक्विड, कॉलम यूट्यूब है। देखिए यूट्यूब की तरह एक ऑसिलेट करता हुआ वाटर है, ठीक है। वाटर क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा यूट्यूब में। तो ये क्या होगा, देखिए पीरियोडिक तो होगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, ठीक है। मोशन करता है ऑसिलेटिंग लिक्विड वाटर, ठीक है, कॉलम में यूट्यूब में। तो पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक तो होगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। ये किसके कारण होगा, फिर ये देखिए नॉट सिंपल हार्मोनिक होगा। ए बॉडी हैज ए फ्री फॉल फ्रॉम द हाइट 20 मीटर, आफ्टर फॉलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, द बॉडी वुड भी क्या हो जाएगा, 1/4 उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। 1/4 जो होता है पोटेंशियल एनर्जी कम जाएगा। जब 5 मीटर चलने के बाद कोई कार पुल से गिरता है 20 मीटर हाइट से, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, उसका 1/4 क्या हो जाएगा, कम जाएगा, लॉस हो जाएगा। मास ऑफ द पार्टिकुलर अमाउंट सब्सटेंस, देखिए मास ऑफ द पार्टिकुलर अमाउंट जो होता है, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, मास जो होता है पार्टिकुलर अमाउंट का, वो क्या होगा, इट इज़ ए अमाउंट मैटर प्रेजेंट इन, हाँ ये प्रेजेंट रहता है, मैटर जो होता है प्रेजेंटे रहेगा, मैटर प्रेजेंट रहता है, पहला सही है। डज नॉट वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, मास जो होता है पार्टिकुलर अमाउंट का चेंज नहीं करता जगह से जगह, जगह टू जगह अगर बदले तो मास जो होता है मैटर का चेंज नहीं करता है। मास जो होता है मैटर का चेंज नहीं करेगा, मास जो होता है मैटर का चेंज नहीं करेगा कब, जब मास एक जगह से दूसरी जगह कोई जाता है बॉडी, तब एक जगह से दूसरी जगह जाता है बॉडी तब मास चेंज नहीं करेगा। डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ओके, इट इज अमाउंट टू मैटर प्रेजेंट इन एट, मास टू, और मैटर का जो अमाउंट रहेगा प्रेजेंटे रहेगा, मैटर का अमाउंट जो है प्रेजेंटे रहेगा। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा दोस्तों। चेंज विद द चेंज ग्रेविटेशन फोर्स नो, एन ऑब्जेक्ट मूव द सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा जो सही, जब ऑब्जेक्ट मूव्स करता है एक सर्कुलर पाथ पर, किस पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, ओके, जैसे कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सही होगा,
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ऑब्जेक्ट का इज स्मॉलर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा ऑब्जेक्ट का स्मॉलर होगा फॉर जेंटल कर्व के लिए। फॉर जेंटल कर्व के लिए, जेंटल कर्व का मतलब कर्व ऑफ द लार्जर रेडियस। कर्व जो होगा लार्जर रेडियस, कर्व जो होगा कर्व जो होगा लार्जर रेडियस होगा। लार्जर रेडियस का कर्व, लार्जेस्ट रेडियस का कर्व, लार्जेस्ट रेडियस का कर्व, लार्जेस्ट रेडियस का कर्व, लार्जेस्ट रेडियस का कर्व जो होगा जेंटल कर्व हो गया। ठीक है, जेंटल कर्व कल आ गया। जेंटल कर्व किसे कहते हैं? लार्जर रेडियस का कर्व, लार्जर रेडियस का कर्व को कहते हैं जेंटल कर्व। जेंटल कर्व किसे कहते हैं? लार्जर रेडियस के कर्व को कहते हैं जेंटल कर्व। ठीक है, शार्प कर्व किसे कहते हैं? स्मॉलर रेडियस का कर्व को कहते हैं। शार्प कर्व किसे कहते हैं? स्मॉलर रेडियस को कर्व को कहते हैं शार्प कर्व। शार्प कर्व जो कहते हैं स्मॉलर रेडियस को कर्व को कहते हैं। शार्प कर्व किसे कहते हैं? स्मॉलर रेडियस को कहते हैं। शार्प कर्व किसे कहते हैं? स्मॉलर रेडियस के कर्व को कहते हैं। स्मॉलर रेडियस के कर्व को, स्मॉलर रेडियस के कर्व को, स्मॉलर रेडियस के कर्व को कहते हैं शार्प रेडियस। स्मॉलर रेडियस के कर्व को क्या कहते हैं? शार्प रेडियस कहते हैं। ठीक है, जबकि जेंटल कर्व किसे कहते हैं? लार्जर रेडियस के कर्व को जेंटल कर्व किसे कहते हैं? लार्जर रेडियस को कर्व को कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? सर्कुलर पाथ पर कोई एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। ठीक है, तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का स्मॉलर हो जाएगा जेंटल कर्व की तुलना में। जेंटल कर्व की तुलना में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कुछ छोटा हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन छोटा हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा जेंटल कर्व की तुलना में। जेंटल कर्व की तुलना में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम जो छोटा हो जाएगा। ठीक है, फॉर किसके लिए? जेंटल कर्व के लिए। जेंटल कर्व के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है छोटा हो जाएगा किसके लिए? जेंटल कर्व के लिए। देन दैट फॉर अ शार्प कर्व के लिए। देन दैट ऑफ शार्प कर्व की तुलना में, शार्प कर्व की तुलना में। ओके, देन दैट फॉर अ शार्प कर्व। A person stand at a middle point of a wooden ladder। एक पर्सन है, ठीक है, लकड़ीनुमा लैडर पर चढ़ता है जो मिडिल पॉइंट पर है। लैडर बीच स्टार्ट स्लीपिंग, लैडर जो है स्लीपिंग करना चालू होता है। ठीक है, लैडर जो होता है स्लीपिंग करना चालू होता है वर्टिकली तो बॉल से एंड फ्लोर ऑफ द रूम से। वेल कंटिन्यूइंग टू रिमेन इन द वर्टिकल प्लेन, और ये कंटिन्यू रिमेन जो वर्टिकल प्लेन पर रहा है। ठीक है, द पाथ ट्रेस बाय द पर्सन स्टैंडिंग एट द मिडिल पॉइंट। पाथ जो होता है मनुष्य का स्टैंडिंग एट द मिडिल पॉइंट पर है। तो स्लीपिंग लैडर क्या होगा? ये पैरेललिक पाथ बनाएगा या सर्कुलर पाथ बनाएगा? सर्कुलर पाथ बनाएगा। Which will be the impact on the duration of the swinging of the pendulum if it is the carried on the moon? तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इट विल बी इंक्रीज करेगा। व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द स्विंगिंग ऑफ द पेंडुलम? जब पेंडुलम को स्विंगिंग करेंगे उस पर चांद पर पृथ्वी की तुलना में, तब पेंडुलम का क्या होगा? एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ग्रेविटेशन वहाँ कम है। तो निश्चित है कि पेंडुलम क्या होगा? स्विंगिंग ज़्यादा होगा। पेंडुलम का स्विंगिंग ज़्यादा होगा। पेंडुलम का स्विंगिंग ज़्यादा होगा। पेंडुलम का स्विंगिंग ज़्यादा होगा। ओके, पेंडुलम का स्विंगिंग क्या होगा? ज़्यादा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी इज करेक्ट? तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो होगा एनर्जी के लिए सही होगा? तो एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉयड। नो, एनर्जी ना तो कभी क्रिएट हो सकता है और ना ही कभी डिस्ट्रॉयड हो सकता है। तो आंसर आपका ये सही रहेगा। इसमें पूछा क्या क्रिएटेड होगा? नहीं। डिस्ट्रॉयड भी होगा? नहीं। ना तो एनर्जी ख़त्म होता है ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। एनर्जी जो होता है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एनर्जी जो होता है कभी डिस्ट्रॉय
नहीं होता है। एनर्जी जो होता है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ना ही क्रिएट होता है। ना ही एनर्जी बना सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। ना ही एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ना ही ख़त्म कर सकते हैं। ओके, एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, ए कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट। ओके, एक कार जो रेस्ट से चलता है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ए बस मूव्स फ्रॉम द कांस्टेंट स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड पैरेलल लाइन टू हाउ लॉन्ग डज द कार टेक फ्रॉम इट द स्टार्ट मिनट 20 सेकेंड में दोनों को मिल जाएगा। ये मैथ है दोस्तों। द वैल्यू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, कौन सा वैल्यू होगा जो सभी क्वांटिटी रिमेन सेम रहेगा। फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम। सभी सिस्टम में क्या होगा, क्वांटिटी सेम होगा। सभी सिस्टम में क्या होगा, सभी सिस्टम में क्वांटिटी सेम होगा। 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 तो आंसर कौन होगा, ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। सभी सिस्टम में क्वांटिटी सेम होगा। सभी सिस्टम में क्वांटिटी सेम होगा। सभी सिस्टम में क्वांटिटी सेम होगा। सभी सिस्टम में क्या होगा, सभी सिस्टम में क्या होगा, क्वांटिटी सेम होगा। किसका होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का। सभी सिस्टम में क्वांटिटी सेम होगा। सभी सिस्टम में क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा। 2 teams are pulling a rope equal and opposite force each of 5 kilonewton in a ट्यूब ऑफ बार। ट्यूब ऑफ बार का मतलब होता है खींचा तानी वाला युद्ध, तो ट्यूब ऑफ बार कहलाता है। ट्यूब ऑफ बार, ठीक है, ट्यूब ऑफ बार सो दैट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। व्हाट विल बी द टेंसिल फोर्स इन द रोप। टेंसिल फोर्स पर दोनों पर कितना लगेगा, तो 5,000 न्यूटन लगेगा। ओके, जितना दोनों तरफ अपोजिट फोर्स लग रहा है 5,000 का, तो टेंशन कितना लगेगा, 5 लगेगा। ठीक है, फोर्स रस्सी पर टेंशन कितना होगा, 5,000 न्यूटन का होगा। दोनों तरफ से 5,000 का न्यूटन फोर्स लगा रहा, तो जो रोप का जो फोर्स होगा 5,000 न्यूटन फोर्स होगा।